यथा कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मभ्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मभ्य एकं तस्य देवस्य सेवा। कल हमने तामसी धृति के बारे तक सुना था। जो बुद्धिहीना धृति है, जिसमें बुद्धि नहीं, वो तामसी धृति है। अब सुखों के बारे में भगवान कहते हैं, सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तंश्च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तश्च निगच्छति। चलिए, सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तश्च निगच्छति। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यास रमते यत्र दुःखान्तः। क्या कर रहे हो तुम? निगच्छति। तुम लोग क्या अलग लिखा है कुछ? फिर काहे के लिए रुक रहे? तुम भी रुक रहे, वो भी रुक रहे। ये अलग अलग साउंड कर रहा है फॉर्मूला। क्या? अभ्यासाद रमते ठीक तो है? अभ्यासात रमते, अभ्यासाद रमते। एक बार 3 बार हो, 2 बार हो गए तो। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तश्च निगच्छति। ये श्लोक साथ में ही हमारा यहाँ साथ नहीं, हमारे यहाँ पे अलग अलग है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम 3 प्रकार के सुखों के विषय में श्रवण करो। बद्धजीव एक कार्य का बार बार अनुशीलन करने के कारण अभ्यासवश उसी सुख में रमन करते हैं और कहीं कहीं उपरति प्राप्त करते हुए संसार के दुखों से छुटकारा भी पा लेते हैं।
भगवान जिन सुखों के बारे में अब बोलने जा रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे जितने भी जीव हैं, चींटी से हाथी तक के जितने जीव हैं, वो सारे के सारे जीव सुख के लिए ही प्रयास करते हैं। कुछ लोग, कुछ जीव ऐसे हैं जो उन्हीं सुखों में रमण करते रहते हैं अनंत काल तक, और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो उन सुखों को समझते हुए, उन दुखों को समझते हुए, उन दुखों को छोड़ करके इस संसार रूपी दुख से पूर्णतः छुटकारा पा लेते हैं। जो पहले वाले जीव हैं वो इस संसार के दुखों में रमण करते हैं, सुखों में। दुख तो मिल ही रहा फ्री में, दुख कोई सुख मान बैठे। वो अलग पॉइंट है, वो तो बात नहीं आई यहाँ ना। दुख को सुख माना ऐसा तो बोला नहीं। यहाँ बोल रहे हैं इस सुखों को ही, इस संसार के जो सुख के विषय हैं उनके बारे में श्रवण करो, उसी में रमन करते रहते हैं। कैसे? संसार का सुख, आराम करना, कोई हाथ पैर दबा दे, आहा, ये संसारिक सुख। कोई ऐसे सहला दे, संसारिक सुख। इसी में रमन करते रहे। बस ये क्या, कौन, भगवान, कुछ नहीं, सब यही है। अनंत काल तक यूं ही पड़े रहते हैं। और कहते हैं कहीं कहीं कोई कोई जीव उपरति प्राप्त करके, उपरति मतलब, उपरति का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ उप मतलब नजदीक होता है, लेकिन उपरति का अर्थ आएगा जो संसार से रति विहीन हो जाए, उपरत हो जाए, संसार से वैराग्य प्राप्त कर ले, संसार के सुखों से निवृत्त हो जाए, उपरित हो जाए। तो संसार के विषयों से उपरित होकर के संसार के दुखों से छुटकारा कोई कोई पा लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, सात्विकम सुखम माह सा अर्धेन, सुखम माह मतलब सा अर्धेन अभ्यासात पुनरनुशीलनाद दैव रमते न तु विषयेष्वित उत्पत्त्यैव रमते इत्यर्थः। दुखांतम निगच्छति यस्मिन् रममाण संसार दुखम तरतीत्यर्थः। भगवान श्री सात्विक सुख के विषय में कह रहे हैं, अभ्यासात रमते, अभ्यासात शब्द को इन्होंने लिया। अभ्यासात जिस सुख के बार बार अनुशीलन करने से मनुष्य धीरे धीरे उसमें आसक्त हो जाता है, और जिसके द्वारा दुखांत निगच्छति, संसार दुख से पार हो जाता है, और जिसके द्वारा दुखांतम निगच्छति, संसार दुख से पार हो जाता है। कुछ तो मिसिंग है। विशेषवी वोत्पत्त्यैव रमते इत्यर्थः। जो सात्विक सुख ग्रहण करते हैं, राजसिक तामसिक नहीं, जो सात्विक सुखों को ग्रहण करते हैं, वो लोग उसको बार बार
ग्रहण करते 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 उपरित हो जाते हैं। जैसे जो सात्विक भोजन करता है, जो सात्विक वृत्ति को धारण करके रहता है, तो वो सुखों की इच्छा तो करता है संसार के, कि संसार का सुख से मिले, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए अनुशीलन नहीं करता। अनुशीलन क्या करता? अभ्यासात रमते यत्र दुखांतः, अभ्यास करता है इस दुख का अंत करने के लिए। तब क्या होता है? निगच्छति, तब वो दुखों के अंत को प्राप्त कर लेता है, संसार के दुखों के अंत को। तो इसमें मोटी बात समझने वाली है कि सुख हम लोग जिसे समझते हैं वो वास्तविकता में कौन सा सुख जो है वो हमें थोड़ा लंबे समय तक मिल सकता है। 3 प्रकार के सुख हैं, उन सुखों का वर्णन भगवान आगे कर रहे हैं। यत् तत् अग्रे, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। बोलो कुछ बोलो, कुछ नहीं अब श्लोक बोलो। यत्तदग्रे, मैं देख के बोल सकते हो ना, फिर तुमने तो ऐसे पकड़ाई भगवत गीता जैसे तुम सब जानते पड़े हो, ऐसा ना, दिख तो ऐसे ही रहा। प्रभु जी को भी तो चाहिए। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। पहले कष्ट कर और परिणाम में अमृत के समान अनुभव होने वाला जो सुख है वह आत्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न हुआ वह सुख ही वास्तविकता में सात्विक सुख है। अन्वय में कहते हैं कोई भी सुख पहले तो विष के समान किंतु अंत में अमृत के समान लगता है। आत्मसंबंधी बुद्धि की निर्मलता से जात वह सुख सात्विक कहा गया है। विश्वनाथ जी कहते हैं विषमी वेति इंद्रिय मनो निरोधो ही प्रथमम दुःखदः एव भवतीति भावः। विषमिव यानी इंद्रियों और मन का संयम आरंभ में विष की भांति दुखप्रद होता है, यही भाव है। यहां पर सात्विक सुख की बात कर रहे हैं। सात्विक सुख कौन सा है? जो आत्मा को आनंद देने वाला, या जो सुख आत्मा अनुभव कर सकती है वह सात्विक सुख है। आत्मा कोई शरीर के द्वारा उत्पन्न सुख को अनुभव कर सकती है, तो यहां क्यों बोल रहे हैं? आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो आत्मा को मालूम है? बुद्धि को या मन को आत्मा कहा गया, बुद्धि और मन को आत्मा कहा गया। कभी कभी अभी यहां पे उसी के लिए बोला गया, मालूम है? नहीं मालूम? सिरे ला दो।
कहते हैं जो भी विषय हम जब ग्रहण करते हैं, पहले वो विषय को ग्रहण करते समय या किसी भी अभ्यास को करते समय, किसी भी कर्म को करते समय पहले कष्ट हो रहा हो करने के समय, लेकिन उसके बाद में करने के बाद वो सुख देता हो, तो वह सुख सात्विक है। शरीर का भी सुख इस प्रकार का ही है, शरीर को कष्ट दे रहे लेकिन बाद में वो सात्विक सुख। तो जो पहलवान लोग हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खूब जोर लगाते हैं, तो क्या सात्विक सुख बोला जाएगा उसको? नहीं, उसमें पहले भी कष्ट है, बाद में भी कष्ट है। बाद में और देहाभिमान वृत्ति हो जाती है और व्यक्ति का उसके अंदर कष्ट होता है। अभी तो हुआ ही हुआ, बाद में 50 के बाद में फिर एक एक मसल्स में पेन होती है। 60 के बाद में उसके जो मसल्स जब ढीले होने शुरू होते हैं तो उसको जो भयंकर कष्ट होता है, जितने इंजेक्शन लिए होते हैं, जितना खाया हुआ होता है, उसकी हालत जैसी होती है, पहलवानों को देखने से पता लगता है। पहले खाने में मीठा मतलब कष्ट हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए कई लोगों को ठाकुर जी का प्रसाद जो है वो उसमें मसाला मिर्च और ये सब ज़्यादा नहीं होता, प्याज लहसुन नहीं होता, तो उसमें उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सुखदायी है। अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, विषम इवेति, विषमयिवेति, इंद्रिय मनो निरोधा। इंद्रिय और मन के निरोध करना, उसको रोकना जो है वो विष की तरह लगता है, बड़ा कष्टदायक है। जिह्वा कर रही है लेकिन उसको रोकना, रस को रोकना। इंद्रियों की इच्छा हो रही है कुछ बुरा अच्छा देखने की, उसे रोकना। कानों की इच्छा हो रही है कुछ ऐसा सुनने की, अपनी प्रशंसा और ये सब, इसको रोकना। घ्राण की इच्छा हो रही है कि हाँ भाई अभी कोई वो फलाना जो है स्मेल जो थी उसको सुनूं। ये ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को व्यक्ति अगर कंट्रोल करता है, रोकता है, यम नियम आसन करता है, उस यम नियम में ही उसके हालत बहुत खस्ता हो जाती, क्लेशप्रद होती है, दुखदायी होती है। कहते हैं प्रथमम दुखम, पहले जो दुखदम है उसको प्रसादजम, उसके प्रसाद के रूप में, आखिर में उसका प्रसाद क्या होता है? आत्मा को आनंद देने वाला। पहले दुख है, बाद में सुखम सात्विकम, उसके बाद सात्विक सुख प्रदान करती है। तो इंद्रियां और मन का जो भी सुख है वो आत्मा तक नहीं जाता है, लेकिन इंद्रियों को और इंद्रियार्थ जितने भी तत्व हैं उनको जब भगवान की सेवा में लगाने के लिए कोई जीव कष्ट करता है तो उसका सुख आत्मा को मिलता है। इसीलिए कहा है आत्म बुद्धि प्रसादजम। आत्मा जब बुद्धि के ऊपर कृपा करती है या बुद्धि आत्मा के लिए कोई क्रिया करती है तो उसका प्रसाद, उसका फल क्या मिलता है? सुख। वो सुख का नाम है सात्विक सुख। शुरुआत में दुख, बाद में सुख, इसको क्या कहते हैं? सात्विक सुख। पहले दुख, बाद में क्रिया करते हुए कष्ट, बाद में आनंद, उसे सात्विक सुख कहते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृता। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृता।
विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रेयमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रेयमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। विषय इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न सुख जो पहले अमृत के समान लगता है और परिणाम में विष के समान होता है, दुखदायी होता है, उसे राजसिक सुख कहते हैं। राजसिक सुख को समझने से ही पता लग जाएगा। कहते हैं विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह पहले तो अमृत के समान, परिणाम में किंतु अंत में विष के समान होता है। वही सुख राजसिक सुख कहा गया है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मर्मानुवाद किया। अन्वय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का है। टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। यदमृतोपमं पर स्त्री संभोगादि कम, जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं यद अमृतोपमम का अर्थ है अपने परिवार को, अपने पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे के प्रति आसक्त होने वाला जो सुख है पहले अमृत के समान लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उद्घाटित होता है, जहां जब उसके बारे में पता लगता है, जहां जब वह फल प्रदान करता है तो बड़ा ही कष्टदायी होता है, दुख के समान होता है, बड़ा ही दुखदायी होता है। पहले अमृत लगा, बड़ा मजा आ रहा था, बाद में बड़ा ही क्लेशप्रद है। इसलिए कहते हैं, इसलिए इससे पहले जो बोला कि इंद्रियों को विषयों से हटाना सबसे ज्यादा कष्टदायक है। चक्षु को, नासिका को, जिह्वा को, ऐसी चक्षु, नासिका, जिह्वा इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको विषयों में लगाना पहले मजादायक है। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा आनंद आता है, लगातार मोबाइल देखते रहो देखते रहो देखते रहो, चश्मा जल्दी लग जाता है। बच्चों को पहले ही लगा हुआ आ रहा है आजकल, जन्म से ही। और जितना मोबाइल के अंदर हम घुसते जाते हैं, 2 दूनी 4 होते, ये भी नहीं पता लगता, उसके लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने लग गई। पहले नंबर से याद होते थे, सिंपल ही पहले किसी का मोबाइल नंबर या किसी का लैंडलाइन नंबर याद होता था। आज एक का भी नंबर, यहां तक कि कईयों को अपना नंबर भी नहीं याद रहता। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति जो सुखदायी है, जो दिख रहा है सुख दे रही आंखों को, वही आंखों को धोखा दे रही है। वास्तविकता में बुद्धि क्षीण होती जा रही है। अमृत, उसका फल क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है कि हमारी स्मृति खत्म होती जा रही। दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन निगाह कमजोर होती जा रही। खाने में अच्छा लग रहा है मीठा, लेकिन वह शुगर उत्पन्न कर दिया तो जीवन भर के लिए एक दुख को उसने लगा दिया। जो अमृत के समान लगने वाली शुरू में और आखिर में जो उसका विष के समान फल प्रदान करे, वह सुख क्या कहते हैं उसे? राजसिक सुख। विशेष करके इस संसार में जितने भी सुख हैं, वो चक्षु का हो, नासिका का हो, जिह्वा का हो, कर्ण का हो, कानों का हो, उन सभी सुखों से ज्यादा श्रेष्ठ जो सुख जिसके प्रति जीव भागता है वो है स्पर्श सुख। कोमल स्पर्श प्राप्त करना। कईयों को देखा कि वो गुलाब की फूलों की पंखड़ियों के ऊपर मखमली गद्दे में सोते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो व्यक्ति संसार के सुखों को सुख समझते हुए, आनंद समझते हुए
अमृत के समान समझते हुए भोग करता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम उस सुख भोगने के बाद में दुख। जैसे सुख को शुरू में अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे उसको भोग करके उपरित होता है, जैसे हटता है, तो उसे क्लेश मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये राजसिक सुख है। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थतम तत्तामसम उदाहृतम। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थतम तत्तामसम उदाहृत। आइए। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थतम तत्तामसम उदाहृतम। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थतम तत्तामसम उदाहृत। कहते जिसके पहले भोगते समय और परिणाम के समय, दोनों समय ही मोह उत्पन्न हो, निद्रा आए, आलस्य आए, प्रमाद आए, उस सुख को तामसिक कहा गया। है तो सुख उसमें, पहले ऐसे लगता है, बाद में अंदर जाता है, एसिड जलाता हुआ जाता है। लेते हुए भी दुख, लेने के बाद में प्रमाद उत्पन्न कर देता है। स्लीपिंग पिल इत्यादि खाने में जो नशा करते हैं, उन लोगों को पीने में भी कष्ट, खांसी होती है, तकलीफ होती है। पीने के बाद भी आलस्य उत्पन्न कर देता है, निद्रा में व्यक्ति चले जाता है। कहते जब वो निद्रा और उस आलस्य से निकलता है और सारी बातें याद आती हैं, तो उसको और भी भयंकर दुख मिलता है। कहते खाने में भी कष्ट, हजम करने में भी कष्ट, और उसके बाद में निद्रा, आलस्य और प्रमाद उत्पन्न करने वाला जो सुख है तो लगता सुख है, लेकिन वह वास्तविकता में तामसिक सुख है। कल को 40वां श्लोक पाठ करेंगे। इसमें आत्मबुद्धि कहाँ आत्मबुद्धि? ओ इसे जो 37 कहाँ आत्मबुद्धि? 37 आत्मबुद्धि। अभी हमने 39वां पढ़ा। हाँ, पीछे जा रहा हूँ। हाँ, क्या उसमें क्या लेना? तो आत्मा क्या सुख भोगती है क्या? राजसिक सुख। ये सात्विक सुख के बारे में बात हुई है। तो राजसिक सुख कहाँ की बात है? सॉरी, सात्विक सुख। सात्विक सुख का अनुभव तो आत्मा करेगी ना। लेकिन आप तो सात्विक सुख क्या है? इंद्रियों से उपरहित होना, इंद्रियों को विषय से हटाना। तो आत्मा नहीं चाहती, आत्मा ही तो चाहती है। सुना ही नहीं ध्यान से, तो अपने देख ख्यालों में घूमने लग गया। आपने एक दिन बोला था कि आत्मा कोई भी सुख दुख अनुभव नहीं करती, जड़ीय वस्तुओं का नहीं करती। तो लेकिन उसको आनंद मिलने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, आप विषयों से इंद्रियों को हटा करके प्रभु के स्मरण में लगा रहे हो। अभ्यासाद रमते, अभ्यास में रमण कर रहे हो विषयों से हटने का, तो उसे तो आनंद होगा ना। उसकी एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही, आत्मा की एनर्जी तो नहीं खत्म हो रही, आत्मा की एनर्जी रिवर्स आ रही है। रिवर्स भी नहीं अगर पहुंच रही तो कम से कम लॉस नहीं हो रही। इंद्रियों को विषयों से हटाने से ही तो उसे सात्विक सुख मिलेगा। लेकिन ये एनर्जी तो तब भी लग रही है ना। क्यों लग रही? क्योंकि विषयों से हटाने पर एनर्जी लगती है। विषयों में लगने से एनर्जी लॉस होती है। तुमने कुछ गलत खाया, उसको हजम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तुमने कुछ खाया ही नहीं, व्रत किया, उसको हजम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसमें एनर्जी नहीं लगती। उसमें एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। प्रतीत उल्टा क्यों होता है? उल्टा होता मतलब क्या? वो शरीर की एनर्जी लॉस होती है ना, आत्मा को तो नहीं, आत्मा की तो बढ़ती है। तो अनुभव गम्य नहीं, आत्मा का सुख अनुभव गम्य है। बाद में
बाद में तो होता ही है, बाद में आप जब उपहृत हो जाते हो तो पहले बताया, पहले श्लोक में, उसमें फिर आनंद प्राप्त होता है। पहले विष के समान लगता है, बाद में आनंद प्राप्त होता है, तो पहले बताया। हरे राय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाईर करी चरण वंदन, रहते विघ्न नाश विष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास।